and have warm relations with Prime Minister of India. If today I would like to have a cup of tea, while from those living today I would like to have more time to spend with my family. So I have people to talk to. प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। गो के अभी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन लगता कुछ यूं है कि इस माह के आखिर तक या फिर अगले माह किसी वक्त प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पे आएंगे। अनाउंसमेंट ये हुई, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम भारत में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोलेंगे। तो पुतिन ने हाईलाइट करा कि रोजनेफ्ट जो है कंपनी, उसने भारत में $20 अरब का ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो लोग। अभी पुतिन साहब आएंगे ना इंडिया में, देखना साइन होगा उसके बाद। आप उनसे एक रेडार ले रहे हो। मुझे तो लग रहा है SU-57 भी साइन ना हो जाएगा 100%। मैम क्वाइट पॉजिटिव हो जाएगा। अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है, तो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू गेट एन एज। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास बड़ी खतरनाक तलवार है, लेकिन वो तलवार गिरवी है। तो जिसके पास आपने गिरवी रखी है वो आपको बताएगा ना कि बेटा तू तलवार चला सकता है कि नहीं चला सकता। अंकल जी अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम जंग गुलाम हम है, गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इजराइल विल फोकस ऑन ईरान। दे विल फोकस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन रेजीम चेंज, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका। साहब आपको इंजन चाहिए? अच्छा जी, RD-33 MiG-29 का आपका इंजन है? हाँ जी, आपको मैं अपग्रेडेड वर्जन देता हूँ। AL-41 1FS इंजन देता हूँ मैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव। ले जाओ जी। तो आप उसके साथ अभी डील करके आए हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पुतिन साहब आएंगे ना इंडिया में, देखना साइन होगा उसके बाद। आप उनसे एक रेडार ले रहे हो। मुझे तो लग रहा है SU-57 भी साइन ना हो जाएगा 100%। मैम क्वाइट पॉजिटिव हो जाएगा। एक सर वो सब तो छोड़िए, एक जो रेडार आप उससे ले रहे हो ना इस टाइम पे, विच इज अ वॉज़नॉक करके कुछ एक रेडार है, 8000 किलोमीटर का रेंज है उसका। 8000 किलोमीटर लगाओ। मैं इसके यहाँ कभी आप उसको अभी बोल रहे हो भैया बिदार में लगाओगे, कर्नाटका में। अब कर्नाटका में आप लगाओगे वो रेडार, 8000 किलोमीटर का रेडियस ड्रॉ कर लो सर। Any damn thing that will take off in this entire bloody part of the world, आपको पता लगेगा। यहाँ ये देखिए रॉकेट उड़ी यहाँ से। And this is a capability only Russia, India, US, China के पास इतना नहीं है, but Russia, India, US will have after this. So you'll be in the big league. और रशिया बोल रहा है ले लो यार, कोई टेंशन नहीं है। अभी पैंसी एयर डिफेंस सिस्टम आपने उससे साइन करा है, विच इज अ शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट एंटी ड्रोन सिस्टम, वो आएगा। न्यूक्लियर सबमरीन आप उससे लीज पे ले रहे हो। S-400 के स्पेयर्स आप बना रहे हो। 12 सुखोईज आपने और ऑर्डर कर रहे हैं उसे। तो कई लोग, काफी सारे आर्टिकल्स और वीडियोस दिखते हैं, और कई हमारे जो राइट विंगर यूट्यूब एनालिस्ट हैं अलेजिडली, वो भी बोलते हैं कि साहब हो नहीं अब तो यार हथियार ना वैसे ही लेंगे। घंटा जो चीजें दिखती हैं होती हुई, वो तो पूरा रशिया की तरफ जा रही है। 15th VTB रशिया कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ और वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट ये हुई, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि हम भारत में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स खोलेंगे। तो पुतिन ने हाईलाइट करा कि रोजनेफ्ट जो है कंपनी, उसने $20 अरब, रशियन कंपनी है, स्टेट ओन्ड, उसने भारत में $20 अरब का ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं वो लोग। ये पहले की बात है। वो कह रहे हैं हम आगे भी करेंगे। देखिए ना दोस्तों, अब इसमें बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम भारत के साथ बैठ के वील टॉक अबाउट AI, वील टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वील, यू सी, बेसिक बैकग्राउंड इसमें डिफेंस है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज एट द कोर। मैं इजराइल पे बाद में आऊंगा, पहले रशिया का यहां पे सॉर्ट आउट करते हैं मामला। देखिए बात यह ना कि रशिया को भी एक एंगल दिखाई दे रहा है। रशिया ऑल्सो सीज एन एंगल, एंड व्हाट इज द एंगल दैट रशिया इज सीइंग? रशिया को यह एंगल दिखाई दे रहा है कि भाई भारत जो है, इट इज सराउंडेड बाय एनिमीज। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है। और रशिया यह भी जानता है कि अमेरिका लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अमेरिका किसी का सगा साथी नहीं है। तो अब रशिया बीच में आता है और कहता है कि साहब आप बताओ आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको साफ तौर पे बता दूं दोस्तों, क्या रूस के जो हवाई जहाज हैं, क्या वो वेस्टर्न हवाई जहाज से बेहतर है? आई डोंट थिंक सो।
क्योंकि अगर आप टेक्निकल चीजों में घुसेंगे और आप इंजन की लाइफ देखेंगे, ये सब चीजें मैटर करती है ना, सिर्फ ये नहीं कि हवाई जहाज कितनी स्पीड से चल रहा है। इंजन की लाइफ रशियन इंजन की किसी वेस्टर्न इंजन एयरक्राफ्ट के इंजन से काफी कम है। चाइनीज की तो बेड़ा ही गर्क है, चाइनीज इंजन का तो वो तो चलते ही नहीं, कुछ 100 घंटे में निकल लेते हैं वो, फिर आपको उनको you have to repair them and replace them or whatever. But यहाँ पे क्या है कि all these engines that Russia is making are getting better and better. और आज की तारीख में रशिया को एक ओपन वॉर का भी एक एक्सपीरियंस हो गया है। उसके बीच में रशिया ये कहता है कि हम भारत में जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलेंगे। यानी कि रशिया ये कह रहा है इनडायरेक्टली, उसने वेपन्स का नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिया कि हम ये वाले वेपन बनाएंगे और ये वाले वेपन बनाएंगे, लेकिन रूस ने फिर बनाने हैं वेपन, क्योंकि रूस वेपन ही बनाता है। उनकी इकोनॉमी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग से चलती है, तेल के अलावा अगर हम उस सबको निकाल दें। कोई ये नहीं कहता रूस में कि यार बहुत तगड़ी वॉशिंग मशीन बनाई है रशिया ने। आपने कभी देखी है रशियन वॉशिंग मशीन? मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनाते, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं बनाते, बनाते होंगे, लेकिन आपने नहीं देखी होगी। आपने वॉशिंग मशीन देखी होंगी साउथ कोरिया की, आपने इंडिया की, आपने चाइना की मैन्युफैक्चर्ड, आपने ये सब देखा होगा। आपने रशियन वॉशिंग मशीन, रशियन फ्रिज, और रशिया बनाता सब कुछ है, बनाता सब कुछ है रशिया, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि इतना भारी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं होता। रशियन वेपन्स एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों। तो ये तो चीज है पुतिन का डायरेक्टली मैसेज देना वेस्ट को। अच्छा, इसमें भी एक समीकरण है, पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, नोबडी नोज। आज की तारीख में जो हमें परेशान करा है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने करा है ऐसा। अच्छा, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, ट्रंप ये सब नहीं कहता। ट्रंप कहता है यार हमें तुम्हारे पचड़े से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें सामान चाहिए, ये पैसा देखो, टेक इट, show us the money, you can. That Trump is a businessman, right? ट्रंप की आइडियोलॉजी है अमेरिका फर्स्ट। अगर अमेरिका को फायदा हो रहा है, ट्रंप बोलेगा ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि 20 जनवरी को ट्रंप बैठेगा कुर्सी पे, हॉट सीट पे, और ये सारी की सारी चीजें ट्रंप के सामने लाई जाएंगी। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय मूल के या फिर हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदूज बहुत सारे हैं।